हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे आरआरबी जेईई 2019 के क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में। और प्लेलिस्ट का 91 वीडियो है ये, मतलब क्वेश्चन भी 91 हो गए हैं और 200 समथिंग क्वेश्चन है। तो हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इंटरेस्ट हो तो पुरानी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट और अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा, मैं पढ़ के बताऊँगा। पी और क्यू 120 मीटर के एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में 20 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? वाओ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे समझो, एक वृत्ताकार मार्ग है। कौन सा मार्ग है भाई? वृत्ताकार मार्ग है। और वृत्ताकार मार्ग का जो वो है लंबाई है वो 120 मीटर है। मतलब ये जो मार्ग है ना, ये हमारा 120 मीटर का लंबा है। ऐसे समझ लो कि वृत्त की जो परिधि है ना, वो 120 मीटर लंबी है और इस पे दोनों दौड़ना शुरू कर रहे हैं। पी और क्यू, मान लेते हैं कि इस बिंदु से पी और क्यू दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। तो जो पी की जो रफ्तार है ना हमारी, कहाँ गया पी भाई, वो 20 मीटर प्रति मिनट है और क्यू की जो रफ्तार है वो 12 मीटर प्रति मिनट है। तो हमसे पूछा गया है कि वे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। अब इसको तो ऐसे एलसीएम निकाल के, एलसीएम सॉरी 20 और 12 है ना, 20 और 12, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन, वो क्या बोलते हैं, गुणज। कॉमन गुणज को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणज तो बोल रहे हैं, कॉमन को क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, ऐसे समझो कि 20 मिनट में, अब 20 मिनट में ये जा रहा है, 20 मिनट में 1 मीटर दौड़ रहा है, 20 मीटर प्रति मिनट, तो 1 मिनट के बाद ये 20 मीटर पे होगा और जबकि ये वाला जो होगा वो 12 मीटर पे ही होगा। तो एक काम करते हैं, हर मिनट का हम बना लेते हैं, क्योंकि ये 120 मीटर लंबा है ना, तो 120 मीटर लंबाई को पार करने में 20 छक्का 120 होता है, तो इसको 6 मिनट का समय लगेगा। तो हम पी के लिए 6 मिनट, पी के लिए ऊपर बनाते हैं, क्यू के लिए नीचे बनाएंगे। तो पी का 6 मिनट कैसे होगा? तो पी 3 मिनट में तो यहाँ पे पहुँचने वाला है ना। तो पहला मिनट, दूसरा मिनट और तीसरा मिनट, ठीक है। फिर चौथा मिनट, पांचवा मिनट और छठा मिनट। तो 6 मिनट में पी घूम के यहाँ पे आ गया और कितने हर मिनट में किसी न किसी बिंदु पे रुका है। अब देखो क्यू के लिए, अब हमें मालूम है कि अच्छा ये लोग कौन कौन से बिंदु पे मिलेंगे ये पूछा गया ना, एक और कितने बिंदुओं पर मिलेंगे ये पूछा गया। पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? मिलना भी तो है दोनों को। चलो, ये 12 मिनट में एक चक्कर घूम रहा है, तो इसको 12 मिनट मीटर घूम रहा है 1 मिनट में, तो 120 मीटर घूमने में इसको कितना मिनट लग जाएगा? तो 10 मिनट लग जाएगा। तो इसके लिए जो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र होगा वो 10 मिनट का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र होगा वो 5 मिनट का होगा। तो पहले मिनट में तो ये यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो इस वाले बिंदु पे मिल रहा है क्या दोनों? 20 दूना 40 होता है और 12 दूना 24 होता है। ये 20 है, नहीं यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे हो जाएगा ये, ठीक है। और 12 36 होता है और 20 दूना 40 होता है, तो यहाँ पे पहले रह गया, ठीक है। 48, ठीक है। 12 25 60 और 20 30 60, हाँ इस वाले बिंदु पे तो मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद आगे तो फिर से 12, फिर ये 20 मिनट में यहाँ पहुँचा, ये 12 मिनट में यहाँ, 24, 1 2, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट और ये पांचवा मिनट। दो बिंदुओं पे मिल रहे हैं दोनों, दो बिंदुओं पे मिल रहे हैं। तो दो बिंदुओं पे मिल रहे हैं, दो बिंदु जो है हमारा ऑप्शन बी है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। वैसे क्या उम्मीद करूँ, कैसे समझ में आया होगा, भेलपुरी तो मैंने इसमें बना ही दिया है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ऐसे समझ लो। समझ में ऐसे समझो ना कि 20 का जो है मल्टीपल अगर हम लिखते हैं तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100 और 20 छक्का 120। और जब 12 का मल्टीपल लिखते हैं तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चीस 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108 और 12 दहें 120। तो हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, क्या कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं, तो कॉमन मल्टीपल हमारा 60 पे है और 120 पे है।
तो 60 और 120 पे है, तो दो जगह पे इन दोनों का कॉमन है, तो ये दोनों ऐसा बिंदु है जहाँ पे ये दोनों मिल सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों कहीं नहीं मिल सकते हैं। और ये मिलेंगे नहीं, ये तो हमेशा पीछे पीछे रहेंगे ना, तो ये घूमते रहेंगे अगर इसी के चारों ओर, तब यही बिंदु है जहाँ पे वो कभी मिल भी सकते हैं। अदरवाइज तो ये वाला तो तेज चल रहा है, ये वाला तो धीरे दौड़ रहा है, ये तेज दौड़ रहा है, ये धीरे, ये 20 मीटर, ये तेज दौड़ रहा है और ये धीरे दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि ये तो हमेशा आगे ही रहेगा। तो जब घूम के दोबारा आएगा तब जाके कहीं मिलेगा, तो कहाँ पे मिल सकता है, तो सिर्फ इन दोनों बिंदुओं पे 60 और 120 पे ही मिल सकता है, और कहीं पे नहीं मिल सकता है। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दो बिंदु होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।